जूही की कली कविता का अंतिम काव्यांश हम पढ़ने जा रहे हैं, जो इस प्रकार से है। निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की झोंकों की झड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली। मसल दिए गोरे कपोल गोल चकित चितवन निज चारों और फेर हेर प्यासे को सेज पास नम्रमुखी हंसी खिली खेल रंग प्यारे संग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जूही की कली कविता में जो जूही की कली है उसको एक यौवन से उन्मत्त या यौवन के नशे में मस्त नायिका के रूप में एवं मलयानिल या पवन को नायक मानकर उनकी जो रति क्रीड़ा है या जो प्रेम क्रीड़ा है उसका चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है। कवि कहता है, जब पवन को जो नायक है उसे जब अपनी प्रेयसी जूही की कली की विरह का जब स्मरण होता है, उसे जब अपने मिलन का प्रसंग याद आता है तो विभिन्न अवरोधों और बाधाओं को पार करता हुआ वन उपवन गिरी अरण्य पर्वत आदि को लांघता हुआ विभिन्न कुंजों को पार करता हुआ अंततः वह उस नायिका के समक्ष उपस्थित हो जाता है। परंतु उस समय भी जूही की कली जो नायिका है वह अपनी निद्रा में लीन है और नायक के आने का आभास उसे नहीं होता है। और उससे आगे, निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की। निपट का अर्थ होता है अधिकता से, अधिक होने से। निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की। निठुराई यानी निष्ठुरता। कवि कहता है कि नायिका के कपोलों को चूमने के पश्चात भी जब नायिका जूही की कली नहीं जगी तो उस निर्दय नायक पवन ने उसके साथ में निष्ठुरता से भरा हुआ व्यवहार किया। किस प्रकार से कि झोंकों की झड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली। उसने बार बार झोंके देकर जूही की कली की सुंदर सुकुमार शरीर को झकझोर डाला एवं मसल दिए गोरे कपोल गोल। और नायक ने अपनी प्रेयसी जूही की कली के गोल गोल गालों को मसल डाला। और इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है नायिका की? चकित चितवन, चितवन का अर्थ होता है दृष्टि। चकित चितवन निज चारों ओर फेर। और इस पर नायिका जूही की कली चकित होकर अपनी दृष्टि चारों ओर घुमाती है। हेर प्यारे को सेज पास, हेर यानी देख कर, और तब अपने प्रेमिया पति पवन को अपने सैया के पास में देखकर वह नम्रमुखी लज्जा से नायिका जूही की कली का जो मस्तक है, मुख है, झुक जाता है और वह हंसती है और खिलखिलाती है। और इस प्रकार से वह अपने प्रिय के संग प्रेम की क्रीड़ा में संलग्न हो जाती है। तो इस प्रकार से जो नायक है वह नायिका के साथ में किस प्रकार का व्यवहार करता है उसको यहाँ दिखाया गया है। और जूही की कली ये सब होने पर चौंक कर जग जाती है और आश्चर्य की दृष्टि से, आश्चर्य या विस्मय की दृष्टि से अपने चारों ओर देखती है। तब वह अपने प्रियतम को अपने सैया के पास में देखती है और लज्जा के भाव से
वह अपना मुख नीचा करके हंसने लगती है और उसके बाद अपने प्रियतम को अपने संग पाकर प्रियतम मलय पवन के साथ में प्यार का खेल खेलकर प्रसन्न हो उठी है। तो इस प्रकार से कवि ने जूही की कली नायिका और पवन पर नायक का आरोप करके उनके मिलन की जो स्वाभाविक क्रियाएं हैं उनका चित्रण मानवीकरण के रूप में किया गया है। इस प्रकार से जूही की कली किस प्रकार से पवन चलने के कारण उसमें किस प्रकार की जो क्रियाएं होती है उन सबको नायक नायिका के रूप में कल्पित किया गया है। इस प्रकार से जूही की कली जो कविता है अब समाप्त होती है। धन्यवाद।